देखिए, आज सड़क पर इंडिया गठबंधन का पहला शक्ति प्रदर्शन है और ये साझा शक्ति प्रदर्शन है, यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं वो आज मिलकर सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। मुद्दा है 146 सांसदों के निलंबन का। विपक्ष कह रहा है कि ये आवाज दबाने की कोशिश है और इसी को लेकर आज सड़क पर उतरकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रदर्शन करने का प्लान। एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया, संसद परिसर में रोज ऐसा ही नजारा दिखता है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के सांसद और नेता कभी गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन करते हैं तो कभी संसद परिसर में हंगामा करते हैं। इस हंगामे के पीछे मुद्दा है सांसदों का निलंबन। सदन में हंगामा करने के कारण अब तक इंडिया गठबंधन के सांसदों का निलंबन शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ। लोकसभा से इंडिया गठबंधन के 100 सांसदों और राज्यसभा से इंडिया गठबंधन के 46 सांसदों यानी दोनों सदनों के कुल 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इन सभी सांसदों पर सदन में हंगामा करने का आरोप है। सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने आज पूरे देश में सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। करना तो उचित है और हम सारे यहाँ तो दिल्ली में जंतर मंतर में हम सारे होंगे, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं जनता को कि जब पार्लियामेंट को ऐसे चलाएंगे, जब आप विपक्ष की आवाज़ सुनना नहीं चाहते तो आप हमारे लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बताने के लिए हम सब खड़े होंगे। देश में डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। सवाल पूछने पे सस्पेंड किया जा रहा है। 150 MP सस्पेंड हैं। जनादेश का अपमान किया जा रहा है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाए। एक दिन में या 2 दिन में 150 सांसदों को आप बलि चढ़ाते हो? क्या ये लोकतंत्र है? हम संविधान बचाने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं और जो संविधान के चौकीदार हैं वही चोरी में शामिल है। सांसद के निलंबन पर विरोध प्रदर्शन के बहाने पहली बार इंडिया गठबंधन सड़क पर अपनी ताकत दिखाएगा। गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के लिए ताकत दिखाने का यह पहला मौका है, इसलिए हर पार्टी ने अपने हिसाब से पूरी तैयारी की है। दिल्ली में जंतर मंतर पर सुबह 11:30 बजे प्रदर्शन शुरू होगा। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज शामिल होंगे। पटना में सुबह 11 बजे आयकर गोलंबर से प्रदर्शन मार्च की शुरुआत होगी। इस प्रदर्शन में बिहार RJD के मुखिया जगदानंद सिंह, बिहार JDU के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत बिहार के दिग्गज नेता शामिल होंगे। यूपी में प्रदर्शन की कमान समाजवादी पार्टी के हाथ में होगी। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक समाजवादी पार्टी सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देगी। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सड़क पर उतरेगा। तिरुवनंतपुरम में UDF नेता राजभवन के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन के बहाने TMC अपनी ताकत दिखाएगी तो पंजाब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। इस प्रदर्शन के बहाने इंडिया गठबंधन पार्टियों के बीच सड़क पर तालमेल दिखेगा। वही ये संदेश देने की कोशिश भी है कि गठबंधन के सांसदों को सस्पेंड कर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। 150 MPs को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। सदन में आकर बात करने की आवश्यकता कैसे थे, इन सभी लोगों को निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमेशा झूठ बोलते हैं। अब कल को अगर कहीं पर किसी की आलोचना भी हो जाए, आजकल जो आदमी अपनी आलोचना सुनता कोई बड़ा हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता का संदेश देने वाले इस प्रदर्शन से पहले इंडिया गठबंधन में फूट की खबरें भी सुर्खियां बन गई हैं। खबरें आई कि दिल्ली में हुई गठबंधन की बैठक के बाद नीतीश नाराज हैं। इन अटकलों के बीच चर्चा है कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बातचीत की। राहुल ने नीतीश को यकीन दिलाया कि गठबंधन में उनकी अहम भूमिका होगी। दिल्ली में हुई बैठक में हुए फैसलों को जल्द अमल में लाने की बात हुई। अब नाराजगी की खबरों को झुटलाते हुए JDU RJD के नेता भी कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग, साझा कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर जल्द ही सार्थक कदम उठाए जाएंगे। नीतीश कुमार जी और हम लोग कोई नाराज नहीं है। सब लोग एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है और
वो हुआ है कि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम 15 से 20 दिनों में सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाए। इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई दिक्कत नहीं, एकदम ये आपको दिक्कत दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में देश भर में प्रदर्शन का फैसला हुआ था। उसी बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम गठबंधन के चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया था। तभी नीतीश की नाराजगी की खबर सामने आई। हालांकि अब नाराजगी की खबरों को झुठलाते हुए इंडिया गठबंधन का पूरा फोकस विरोध प्रदर्शन के बहाने अपनी ताकत दिखाने पर है। तो देखिए, एक तरफ तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर घेर रहा है सरकार को कि निलंबित किया गया है उन सांसदों को, 146 सांसदों को। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी इंडिया गठबंधन को उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर के मुद्दे को लेकर भी घेर रहा है। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, शिमला, पटना और सागर की तस्वीरें हैं। संसद से सड़क तक किस तरीके से प्रदर्शन करती हुई सियासत की जो तस्वीरें हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को बीजेपी ने देश भर में प्रोटेस्ट किया और देश के कई शहरों में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। देश के सामने एक सच्चाई आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था कि चुनाव की पराजय का प्रभाव चुनाव इसमें सदन में ना दिखे, उसको खामियाजा ना भुगतना पड़े, और वही हुआ। उपराष्ट्रपति जी पर जो कुकृत्य विपक्ष के सांसदों ने किया, और श्रीमान राहुल गांधी जी, एक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे कृत्य करने वाले को रोकने की बजाय फिल्म करना और उसका प्रचार प्रसार करना, ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का स्तर कितना गिर चुका है। कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप एक बार फिर से किया है, और वो है उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान धनखड़, जगदीप धनखड़ जी का अपमान। उनको लेकर के जिस प्रकार की हरकत की है इन लोगों ने, वो संवैधानिक पदों का भी अपमान है। और जगदीप धनखड़ एक किसान का बेटा है, ये किसान समाज का अपमान है।